हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन नेट से निकाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन निकले में फिर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों, तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है कि आपके एक क्वेश्चन में प्लस भी होता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरीथिंग देयर, सब कुछ होता है उसमें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ, ब्रैकेट भी। तो हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा चीज़ पहले करें। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, आपको एक चीज़ याद करनी है, बॉड मास, BODMAS, बॉड मास। B फॉर ब्रैकेट, B का मतलब होता है ब्रैकेट। किसी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट भी तरीके के होते हैं, बताती हूँ अभी 2 मिनट रुको। तो ब्रैकेट होगा तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब बेटा क्वेश्चन में ऑफ ही लिखा आएगा। अगर क्वेश्चन में ऑफ लिखा आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ अगर पहले आता है तो हम ऑफ को करेंगे, बाकी चीज़ बाद में। डी का मतलब डिवाइड, मतलब क्वेश्चन में डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। बेटा ये ऑफ अलग है, मल्टीप्लाई अलग है। माना ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ का मीनिंग जब भी ऑफ पहले आएगा तो आप ऑफ को ही पहले करेंगे, फिर एडिशन, एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको ये बॉड मास याद करने के लिए क्यों कह रही हूँ, जिस हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है ना, उसी हिसाब से आपको वो चीज़ पहले करनी है। ब्रैकेट, बेटा ब्रैकेट एक कर्ली ब्रैकेट भी होता है, एक क्लोज ब्रैकेट भी होता है, एक ऐसे वाला ब्रैकेट भी होता है। तो ब्रैकेट बहुत तरीके के होते हैं, ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ब्रैकेट को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप पहले अंदर से शुरू करो, अंदर से बाहर बाहर आते रहो। क्वेश्चंस मैंने ब्रैकेट वाले भी लिखे हैं, मैं आपको चेक कराऊंगी। पहले हम स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। बॉड मास का नियम क्या है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशन में एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो पहले सबसे पहले क्या आता है, बॉड मास के हिसाब से पहले एडिशन आता है, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो पहले एडिशन करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करो। लाइन नहीं मारनी है, बस आपको बता रही हूँ कि 100 + 35 करेंगे तो कितना आएगा, 135। ऐड तो कर ही लेना बेटा। माइनस में 28, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 135 में से 28 माइनस करेंगे, कितना आएगा, बोरो करें बेटा। 15 में से 8 गया 7, 2 में से 2 गया 0 एंड द 1, तो आपका आंसर आएगा 108। ठीक है बच्चा, ओके। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका 27 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई से 8 है। तो आपने देखा ही है कि बॉड मास के हिसाब से पहले डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है। इसका मतलब पहले हम डिवाइड वाला करेंगे, फिर मल्टीप्लाई। तो 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 × 8, 3 8 = 24। आपका आंसर आ गया 24। बेटा अगर आपने बॉड मास का नियम नहीं अपनाया ना, ये रूल अगर आपने फॉलो नहीं करा, तो आपका आंसर कभी नहीं निकल सकता। क्योंकि आप क्या करोगे, जो पहले आ रहा है उसको पहले कर दोगे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में कर दोगे, वो गलत होता है। आप बॉड मास का नियम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 13 × 4 -2, मल्टीप्लाई और माइनस, तो मल्टीप्लाई पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है बॉड मास के हिसाब से। तो 13 सॉरी बेटा, 13 × 4 आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लो अगर नहीं आता तो। 13 × 4 यहाँ पे करेंगे तो 12 × 1 5, 52, तो 52 आ गया। माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ गया, 50। क्लियर हुआ बच्चा। अगला, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है। तो बॉड मास के हिसाब से पहले क्या होता है, डिवाइड। तो पहले आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, क्योंकि डिवाइड इन दोनों के बीच में है। तो 5 मल्टीप्लाई, 10 को 2 से डिवाइड करा, कितना आया, 5 प्लस का 4। बाकी रकम वैसी चलेगी बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 ऐसे चल रहा है, प्लस में 4 ऐसे चल रहा है, सोल्यूशन केवल इतने का होगा। 10 को 2 से डिवाइड करा, कितना आया, 5। अब डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 5 5 = 25 प्लस का 4। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि इसको लिख देंगे डिवाइड, फिर अगली लाइन में उसको मल्टीप्लाई। मतलब मैं आपको बताती हूँ कैसे।
पहले इसको लिख दिया 5, ठीक है, फिर अगली लाइन में लिख दिया 5 5 ज़ा 25, ठीक है, फिर अगली लाइन में लिख दिया 25 + 4 29। ये गलत है तरीका, ये सरासर गलत है। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्यों गायब कर रहे हो? इसको साथ के साथ चलाओ बच्चा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे प्लस का 4, फिर 5 5 ज़ा 25 + 4 29, साथ साथ चलेगा, ये कहीं गायब नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 56 डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस, तो मतलब यहाँ पे डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है। तो पहले क्या होता है, बॉड मास के हिसाब से डिवाइड, तो पहले इन दो को डिवाइड करेंगे। तो 56 को 8 से डिवाइड करा, कितना आया 7, क्योंकि 56 8 के टेबल में 7 पर आता है। फिर मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या माइनस पहले होगा? मल्टीप्लाई होगा बच्चा। 7 3 ज़ा 21 माइनस का 3, अब इनको माइनस करो, कितना आएगा 18, ठीक है बच्चा। ओके बच्चा, मैं थोड़ा कॉपी को साइड कर रही हूँ, शायद बॉड मास नहीं दिखी, लेकिन आपको उसका नियम याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में माइनस है, डिवाइड है, प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, थोड़ा नीचे लिखा मैंने। तो पहले क्या होता है, बॉड मास के हिसाब से डी आता है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो क्या आएगा 105, ऐसे लिखा, माइनस 45 को 3 से डिवाइड करो, आप लोग करिए, आप करिए, साथ के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करो, 2 मिनट का टाइम देती हूँ मैं, 2 मिनट का नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही टाइम दे रही हूँ। एक्चुअली मुझे पता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप करके देख लीजिए एक बार डिवाइड, तो शायद हो सकता है आप बता दें मुझे, या फिर अपना सोल्यूशन कर लें। तो 45 को 3 से डिवाइड करा तो 15 आता है, ठीक है बच्चा। फिर प्लस में 15 चल रहा है, मल्टीप्लाई में 2 है। अब डिवाइड हो गया बॉड मास के हिसाब से, फिर आता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 प्लस यहाँ पे आया 30। अब बॉड मास के हिसाब से आता है एडिशन। बेटा एडिशन तो आता है, लेकिन एडिशन केवल इसके सामने और इसके सामने, इसके सामने तो सब्ट्रैक्शन है। साइन वाला अगर आपने वीडियो मैंने अपलोड करा हुआ है, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच करें, बहुत हेल्प होगी उसमें। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन इन दोनों के सामने है। तो 105 + 30 आपका आ जाएगा 135, माइनस का 15 करेंगे तो आपका आएगा 120, ठीक है बच्चा। ओके, आगे ये वाला, इसमें भी डिवाइड भी दिख रहा है आपको, माइनस भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है। तो बॉड मास रूल क्या था आपका, बताइए जल्दी। बॉड मास का रूल था पहले डिवाइड होता है, तो डिवाइड इन दोनों को पहले करेंगे, है ना। तो 25 को 5 से डिवाइड करा, कितना आया 5, माइनस का 3, प्लस का 2, मल्टीप्लाई का 2। फिर डी के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का करेंगे तो कितना आएगा 5, माइनस का 3, प्लस का 2 2 ज़ा 4, सेम। फिर एडिशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 + 4 कितना हो गया 9, माइनस का 3 जो कि आपका आएगा 6। क्लियर हुआ बच्चा, गुड। आगे वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि पीछे भी मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं एंड आई वांट टू डिस्कस विद यू, ठीक है बच्चा। इसमें ये क्या है, ये क्या लगा दिया नया चीज़ मैंने, बेटा ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब होता है पहले आप इसको करोगे, जब भी इसके ब्रैकेट का नंबर आएगा पहले आप इसको करोगे। अब ध्यान दो, एक ब्रैकेट यहाँ से ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा, और लास्ट में इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है। साइन देखिए, यही वाला कर्ली ब्रैकेट, यही वाला कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद अंदर ये वाला ब्रैकेट ये रहा। तो पहले अंदर वाला खोलेंगे, फिर बाहर वाला, फिर बाहर वाला, बहुत ध्यान से। बाकी रकम ऐसे ही चलेगी, ऐसा नहीं है गायब कर दोगे आप उसे, ठीक है। हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बाकी ऐसे ही चलेगा। 6 ये रहा, तो पहले इसको करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को ना, ये वाला ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर रही हूँ एक्चुअली, ये वाले को, वो साइन ये वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहले 7 - 2 पे एक बार लगा रखा है, इसको हम बार कहते हैं, बार। तो इसका मतलब ब्रैकेट में सबसे पहले काम इन पे होगा। तो 7 - 2 क्या होता है 5, फिर 5 + 5
अभी ब्रैकेट नहीं खोलो क्योंकि अभी 2 रकम है इसमें। कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 6 एंड ब्रैकेट जैसा है वैसे ही चलेगा, बस छोटा छोटा सोल्यूशन करके हमें आगे बढ़ना है। ये 11 डिवाइड, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 6, 5 + 5 10। तो अब सिंगल टर्म रह गई और 6 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा बेटा, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे कोई रकम है 3 ब्रैकेट 2, इसका मतलब ये 3 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ही आएगा, तो 6 × 10 और कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 6, ठीक है बच्चा। एक ब्रैकेट खुल गया, अंदर वाला ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट को करेंगे तो 6 × 10 कितना होता है बेटा 60, 60 डिवाइड 6, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट भी खुल गया। अब बॉड मास के हिसाब से प्लस होगा या डिवाइड, पहले तो आपका डिवाइड ही होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। अब 10 + 1 कितना होता है 11, 11 डिवाइड बाय 11 आपका कितना आ गया 1। क्लियर हुआ बच्चा, गुड। हाँ जी बच्चा, अब इधर देखिए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये रहा बाहर वाला ब्रैकेट, ये छोटे वाला ब्रैकेट, ये रहा छोटे वाला ब्रैकेट, और ये रहा अंदर वाला ब्रैकेट। तो मतलब पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें, गुड। तो 14 125 - 20 कितना होगा बेटा 125 - 20 105। ब्रैकेट खोलते हैं अब ये वाला, डिवाइड में क्या है 15, ये वाला ब्रैकेट एंड देन बाहर वाला ब्रैकेट। क्लियर हुआ बच्चा, पहले हमने ये वाला ब्रैकेट खोला है, ये वाला, ठीक है। फिर जब ये खुल गया तो ये आ गया और ये आ गया ब्रैकेट। अब 105 को 15 से डिवाइड करो, आप भी करिए, आई थिंक सो 7 पे चला जाएगा। 7 ज़ा कितना होता है 35 3 1, हाँ जी बेटा पूरा जा रहा है, ठीक है। 15 7 ज़ा 105 होता है। तो 14 मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई रकम होती है इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, अगर कोई प्लस माइनस का साइन होता तो हम वही चीज़ करते, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो 107 को डिवाइड करा 15 से कितना आया 7, क्योंकि बताया अभी आपको। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 28, 2 कैरी 98 आ गया बेटा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन और है बच्चा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है ये वाली, पर मैं सोच रही थी कि आपको ब्रैकेट वगैरह के बारे में पहले ही बता दूँ। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे ये ब्रैकेट खुल रहा है और ये लास्ट में ख़त्म हो रहा है, फिर ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट एंड देन ये ब्रैकेट। तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को ऐसे लिखते हैं। 8 9 ज़ा कितना होता है बेटा 72 डिवाइड बाय 12। बेटा अगर वो ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है ना तो उसमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर सिंगल रकम है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ब्रैकेट को खोल देते हैं और बाहर भी ब्रैकेट माइनस का 10। अब पहले तो डिवाइड होगा क्योंकि ये वाला ब्रैकेट है, अब पहले ये ब्रैकेट था, अब ये वाला ब्रैकेट आ गया। 12 को 72 से डिवाइड करो कितना आता है बताओ, 6 पे जाता है बेटा, अगर आपको नहीं पता तो करके देखिए, माइनस का 10। तो अब ये ब्रैकेट भी खुल गया, ये वाला और ये वाला, अब ये वाला ब्रैकेट बच गया। 4 + 6 10 होता है, माइनस का 10 दैट विल बी 0। आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो बेटा कोई भी क्वेश्चन में, लेट मी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए पहले क्लास 5 का, यू विल लेट मी नो, मैं उसके ऊपर पहले वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।